नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एलसीएम का सवाल और यहाँ पर एचसीएफ का सवाल दिया हुआ है। इन सवालों को हल करने से पहले हम एलसीएम और एचसीएफ के फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा हुआ है एलसीएम। एल फॉर होता है लोवेस्ट, सी फॉर होता है कॉमन और एम फॉर होता है मल्टीपल। अर्थात एलसीएम का फुल फॉर्म हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं एचसीएफ के फुल फॉर्म की। तो एच फॉर होता है हाईएस्ट, सी फॉर होता है कॉमन और एफ फॉर होता है फैक्टर। अर्थात एचसीएफ का फुल फॉर्म हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखते हैं, फिर बाद में एचसीएफ निकालना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें चार संख्याएं दी हुई हैं 14, 18, 24, 32। इन चारों संख्याओं का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो इन चारों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती निकालने के लिए इन चारों संख्याओं को हम सबसे छोटी संख्या अर्थात अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 से जब संख्या 14 में भाग करते हैं तो भागफल 7 प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर संख्या 7 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। और 18 में जब 2 से भाग करते हैं तो भागफल 9 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 9 लिख लेते हैं, कामा लगाकर। 24 में जब 2 से भाग करते हैं तो संख्या 12 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 12 लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर संख्या 16 लिख लेते हैं। अब हम पुनः संख्या 2 से भाग देते हैं। संख्या 7 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, तो इसको ऐसे उतार लेते हैं। इसी तरह संख्या 9 को भी ऐसे उतार लेते हैं। संख्या 12 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है और भागफल 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 6 लिख लेते हैं। संख्या 16 को जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 8 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 7 व 9 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। तो संख्या 7 व 9 को इसी तरह उतार लेते हैं। संख्या 6 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। और संख्या 8 में जब 2 से भाग देते हैं तो भागफल 4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 4 लिख लेते हैं। अब हम अगले स्टेप में पुनः 2 से भाग देते हैं। तो संख्या 7 9 3 तीनों संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाज्य नहीं होती हैं। तो तीनों संख्याओं को हम ऐसे उतार लेते हैं, 7, 9, 3। संख्या 4 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, भागफल 2 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2 लिख लेते हैं। अब हम पुनः 2 से भाग करते हैं। तो ये तीनों संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं, तो इनको ऐसे ही उतार लेते हैं, कामा चिन्ह लगाकर। संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है, भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं। अब हम 2 के ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या अर्थात 3 से इन संख्याओं में भाग करते हैं। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं। संख्या 7 3 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है। तो संख्या 7 को ऐसे उतार लेते हैं। 9 में संख्या 3 से जब भाग करते हैं तो भागफल 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 3 लिख लेते हैं, कामा चिन्ह लगा देते हैं। अब 3 से जब 3 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं और इस 1 को ऐसे ही किसी सीध में उतार लेते हैं। अगले स्टेप में पुनः हम संख्या 3 से भाग करते हैं। तो इस 7 को ऐसे ही उतार लेते हैं। 3 से जब 3 में भाग करते हैं तो भागफल 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 1 लिख लेते हैं और इस 1 को उतार लेते हैं और इस 1 को भी उतार लेते हैं। अब हम संख्या 7 से भाग करते हैं। तो यहाँ पर भागफल 1 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पर भी 1 उतार लेते हैं और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। जो भी गुणनफल प्राप्त होता है वही इन चारों संख्याओं का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्ती होता है। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल टू 2 कितनी बार है देखते हैं, 1 2 3 4 5 बार यहाँ पर 2 है। तो लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पर देखते हैं 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो लिख लेते हैं 3 गुणे 3
और गुणे 7। अब इनका आपस में गुणा करते हैं तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर संख्या 32 लिख लेते हैं। गुणे का चिन्ह लगाकर 3 का 3 से जब गुणा करते हैं तो संख्या 9 प्राप्त होती है, और 9 का जब 7 से गुणा करते हैं तो संख्या 63 प्राप्त होती है। तो यहाँ पर संख्या 63 लिख लेते हैं। अब हम संख्या 32 का संख्या 63 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल 2016 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 2016 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन चारों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 2016 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो चलिए अब हम भाग विधि से संख्या 70 और संख्या 250 का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो एचसीएफ का सवाल दिया हुआ है, इस सवाल में हमें संख्या 70 व संख्या 250 का एचसीएफ निकालना है। तो विद्यार्थियों, आप सदैव जब भी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालें तो आप छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग करेंगे, अर्थात बड़ी वाली संख्या को अंदर लिखेंगे और छोटी वाली संख्या को बाहर लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर हम देखते हैं संख्या 70 लिखी हुई है, इससे हमें संख्या 250 में भाग करना है। तो विद्यार्थियों, संख्या 70 से संख्या 250 में भाग करने के लिए हमें संख्या 70 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना होता है कि संख्या 250 से अधिक न हो, इसके बराबर रहे या इससे थोड़ा कम हो। तो विद्यार्थियों, जब हम संख्या 70 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 210 प्राप्त हो जाती है, और जब हम संख्या 70 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो संख्या 280 प्राप्त हो जाती है। चूँकि संख्या 280 संख्या 250 से अधिक है, इसलिए यहाँ पर हम संख्या 70 का पहाड़ा केवल 3 बार ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख देते हैं। संख्या 70 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ते हैं तो संख्या 210 प्राप्त होती है। तो संख्या 250 के नीचे संख्या 210 लिख देते हैं, अर्थात यहाँ पर संख्या 70 से संख्या 250 में 3 बार भाग गया। अब हम घटा देते हैं, अर्थात संख्या 250 से संख्या 210 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 40 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 40 लिख देते हैं। अब हम पुनः संख्या 40 को भाजक मान लेते हैं और इस भाजक को अर्थात संख्या 70 को भाज्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 70 लिख देते हैं। अब हम पुनः संख्या 40 से संख्या 70 में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 40 से संख्या 70 में भाग 1 बार जाता है। तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं और संख्या 70 के नीचे संख्या 40 लिख देते हैं। अब हम घटा देते हैं, तो घटाने पर घटाओ 30 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 30 लिख देते हैं। अब हम पुनः संख्या 30 को नया भाजक मान लेते हैं और इस भाजक को भाज्य मान लेते हैं, अर्थात यहाँ पर लिख लेते हैं भाज्य के स्थान पर। अब हम पुनः संख्या 30 से संख्या 40 में भाग करते हैं। तो संख्या 30 से संख्या 40 में भाग 1 बार जाता है। तो यहाँ पर हम संख्या 1 लिख लेते हैं और यहाँ पर संख्या 30 लिख देते हैं। अब संख्या 40 से संख्या 30 को घटा देते हैं। तो घटाने पर घटाओ 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर संख्या 10 लिख लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर नया भाजक 10 प्राप्त हो गया और इस भाजक को अर्थात संख्या 30 को भाज्य मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 30 लिख लेते हैं। अब हम पुनः संख्या 10 से संख्या 30 में भाग करते हैं। तो विद्यार्थियों, संख्या 10 से संख्या 30 में 3 बार भाग जाता है। तो यहाँ पर हम संख्या 3 लिख लेते हैं और संख्या 30 के नीचे संख्या 30 लिख लेते हैं। अब संख्या 30 से संख्या 30 को घटा देते हैं। तो घटाने पर 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर अंतिम भाजक 10 प्राप्त हुआ। यही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एचसीएफ इक्वल टू 10। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए,
तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।